हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई हूँ एक नया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके जो आपको ज़्यादा बोर नहीं करेगा और आपको मज़ा आएगा उसको करने में, क्योंकि जब कोई फेस्टिवल सीजन चल रहा होता है या फिर कोई कार्निवल चलता है ना, तो उसमें आपको बड़े रंग बिरंगी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और आज का जो टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं, डिज़ाइंस मिलते हैं और आप उसको देखते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे। आज हम शुरू करेंगे पैटर्न। हम पढ़ेंगे पैटर्न्स। और टॉपिक शुरू करने से पहले फिर से कहना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें। तो पैटर्न्स की शुरुआत करते हैं और समझते हैं पैटर्न क्या होता है। जब हम अपने घर में देखते हैं या आसपास देखते हैं तो आप कभी कभी देखते हैं ना, कोई भी एक चीज बार बार एक कंटिन्यूस पैटर्न में चल रही होती है। अब मैंने पैटर्न ही बोला फिर से, तो अब वो कैसे समझ आएगा आपको कि कौन से पैटर्न में चल रही है। जैसे कि आप देखिए, आप क्या करते हैं, एक पैटर्न आप एक फॉलो करते हैं कि आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे स्कूल जाते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी। फिर आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे स्कूल जाते हैं और सैटरडे संडे छुट्टी। तो आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप 5 डेज जा रहे हैं 2 डेज छुट्टी, 5 डेज जा रहे हैं 2 डेज छुट्टी। आप एक पैटर्न में स्कूल जा रहे हैं, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि हम लोग कपड़े पहनते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे आजकल इतने डिजाइनर कपड़े आ गए हैं, इतने तरीके के कपड़े हैं मार्केट में कि आपको हर किसी में कुछ ना कुछ पैटर्न नजर आ जाएगा। कोई शर्ट है जिसपे चेक बना है, किसी पे फ्लावर का कोई अलग पैटर्न होता है। तो आप जब भी अपने आसपास देखेंगे ना, आपको ढेरों पैटर्न दिखेंगे, पर ये चैप्टर करने के बाद आप उन्हें पहचान भी सकते हैं। तो पैटर्न स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक्सटेंड द सीक्वेंस। एक्सटेंड द सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ। एक्सटेंड होता है किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ा देना। तो यहाँ पर इन्होंने आपके सामने ये कुछ यहाँ पर पैटर्न्स दिए गए हैं, कुछ सीक्वेंस दिए हैं और आपको इनको क्या करना है, इसी ऑर्डर में इंक्रीज करना है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कुछ टी जैसा आपको दिखाई दे रहा है, जैसे टी फॉर टेबल है ना, तो टी जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको आप कह सकते हैं अरे ये तो मुझे उल्टा टी दिखाई दे रहा है ना। तो ये पैटर्न क्या चल रहा है, एक बार सीधा टी फिर उल्टा टी, सीधा टी फिर उल्टा टी। तो अकॉर्डिंगली इन्होंने बोला है भाई हमें इसे ही एक्सटेंड करना है। तो देखिए, सीधे के बाद उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, तो अब क्या आएगा, सीधा टी है ना। और इसके बाद उल्टा, फिर से सीधा और फिर से उल्टा, है ना मजेदार। तो पैटर्न सिर्फ यही कहता है कि जो भी हम सीक्वेंस कर रहे हैं उसको एक्सटेंड करते जाएंगे और हमें बड़ा मजा आने वाला है इस एक्सरसाइज में। देखिए नेक्स्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको दो स्टैंडिंग लाइंस दिख रही हैं, फिर एक सर्कल है, फिर दो स्टैंडिंग लाइंस है, फिर सर्कल है और फिर से दो स्टैंडिंग लाइन। तो देखिए अब आगे क्या होने वाला है, जब दो स्टैंडिंग लाइन के बाद एक सर्कल आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर दो स्टैंडिंग लाइन के बाद हम क्या बना सकते हैं, सर्कल बनाएंगे। फिर सर्कल के बाद फिर से दो स्टैंडिंग लाइन, दो स्टैंडिंग लाइन के बाद सर्कल, सर्कल के बाद दो स्टैंडिंग लाइन। So this is the way you will extend the sequence. In the same way you have to extend the sequence. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक ये एरो दिखाई दे रहा है, पहले वो सीधा है फिर वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो सेम जैसे आपका टी था उसी तरीके से थोड़ा सा बस शेप अलग है, एक बार सीधा और एक बार जस्ट ऑपोजिट यानी कि उसका उल्टा। तो आपको ऐसे ही करना। अब यहाँ पर देखिए एरो का मुंह नीचे है, तो अब ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ और फिर से नीचे की तरफ। अब ये कुछ आपको वी जैसा नहीं दिखाई दे रहा, वी वी फॉर वैन वी, है ना। लेकिन यहाँ पर तो सीधा भी है और यहाँ पर उल्टा भी है। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना है, एक बार सीधा फिर उल्टा, सीधा उल्टा। तो अब क्या आएगा, सीधा, सीधे के बाद उल्टा, फिर से सीधा और फिर से उल्टा। अब जैसे ऊपर क्या था, दो लाइंस थी, स्टैंडिंग लाइंस थी और सर्कल था। देखिए यहाँ पर दो सर्कल है फिर एक रेक्टेंगल है, दो सर्कल और रेक्टेंगल। तो अब क्या आएगा, फिर से टू सर्कल्स आएंगे और टू सर्कल्स के बाद रेक्टेंगल। तो आप इसी तरीके से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। वाओ, अगेन मैंगो एंड एप्पल्स। आजकल हमारे चैप्टर्स में बहुत ज्यादा फ्रूट्स नहीं आने लगे। हमने इंग्लिश में पढ़ा इफ आई वर एन एप्पल, और देखिए अब यहाँ पर हमें मैंगो भी मिल गया। तो यहाँ पर देखिए अब एक मैंगो है, फिर एप्पल है, फिर मैंगो है और फिर एप्पल है। तो एप्पल के बाद अब क्या आना चाहिए, फिर से मैंगो, और मैंगो के बाद
फिर से एप्पल, और एप्पल के बाद फिर से मैंगो। तो इसी तरीके से आप जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ये W है, पहले W सीधा है और आप इसे M भी कह सकते हैं और उल्टा W भी कह सकते हैं, बट आई विल प्रिफर इट M। तो ये W है और ये M जैसा कुछ दिख रहा है, फिर W और फिर M, तो आफ्टर M अगेन W, देन M एंड देन W। इसी तरीके से ये सीक्वेंस एक्सटेंड होगा। तो आपका क्वेश्चन कह रहा था एक्सटेंड द सीक्वेंस, सीक्वेंस में क्या एक्सटेंड करना था आपको, जो पैटर्न आपको दिया गया है आपको उसी को आगे बढ़ाना था। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस? सेम वही प्रोसेस है, उसमें क्या था, हमें उसे इंक्रीज करना था। अब ये बोल रहे हैं इसके बाद क्या आएगा वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या है, सर्कल है, फिर सन आ गया, फिर सर्कल, फिर सन। तो आप देखिए पैटर्न क्या कहता है, सर्कल के बाद सन आएगा, सन के बाद सर्कल आएगा, सन उसके बाद फिर से सन आया, तो अब क्या आना चाहिए, सर्कल, सर्कल के बाद क्या आना चाहिए, सन, और सन के बाद सर्कल। इसी तरीके से आपको पैटर्न बनाना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है, पहले इसकी पोजीशन इस तरीके से है और उसके बाद आप यहाँ पर रिवर्स पोजीशन है ना। तो इसी शेप को जब आप एक्सटेंड करेंगे, तो अगर अभी ये इस तरीके से था, फिर हमने इसको इस तरीके से सेमी सर्कल को कर दिया, फिर ये इस तरफ हुआ, ये इस तरफ हो गया, तो अब हमारा कैसे आना चाहिए, इस तरीके से ड्रॉ होगा सेमी सर्कल। तो आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर इसका ऑपोजिट, फिर इसका ऑपोजिट। अब ये कुछ एक ड्रॉप जैसा हमें दिखाई दे रहा है ना, तो हम कह रहे हैं ये ड्रॉप है और ये एक सर्कल है जिसके साथ एक स्टैंडिंग लाइन बनी हुई है, आप ऐसा कह सकते हैं। फिर से ड्रॉप और फिर से सेम फिगर। तो इस फिगर के बाद यहाँ क्या आना चाहिए, ड्रॉप आनी चाहिए, और इसके बाद ये वाली फिगर रिपीट होगी और इस फिगर के बाद वापस से ड्रॉप आएगी। तो आपको वही पैटर्न रिपीट करना है जो यहाँ है। देखिए यहाँ पे फ्लावर है, फिर लीफ है, फ्लावर है, फिर लीफ है। तो यहाँ पर फ्लावर के बाद लीफ है, लीफ के बाद फ्लावर और फिर से लीफ। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर एक फ्लावर आएगा, राइट। यहाँ पर क्या आएगी, लीफ आएगी। तो यहाँ पर आप लीफ ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर फिर से फ्लावर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब इधर नीचे देखिए, नीचे क्या है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो तरीके के फेस बने हुए हैं, है ना। तो पहले वाला फेस सिंपल है, दूसरे में स्माइल है, पहले वाले फेस फिर स्माइली वाला फेस। तो अब कौन सा फेस आएगा, सिंपल वाला, फिर स्माइली वाला और फिर से सिंपल वाला। यहाँ पर देखिए सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है और यहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है, फिर से सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है और यहाँ रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है। तो अब फिर से क्या आएगा, फिर से सर्कल आएगा, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल आएगा। अब क्या आएगा, रेक्टेंगल उसके अंदर सर्कल, सर्कल उसके अंदर रेक्टेंगल। अब यहाँ पर कुछ ट्रेपीजियम जैसा शेप हमें दिख रहा है और फिर से ये ड्रॉप जैसा, ट्रेपीजियम ड्रॉप, ट्रेपीजियम ड्रॉप। तो फिर से क्या आएगा, ट्रेपीजियम, फिर से ड्रॉप और फिर से ट्रेपीजियम। तो इसी तरीके से आपको इन्हें फॉलो करते जाना है। फिल इन द बॉक्सेस इन सीक्वेंस। आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस जो हमने पैटर्न में अभी देखा है, उसी सीक्वेंस में यहाँ जो जो ये खाली है बॉक्सेस, उनको फिल करना है। देखिए यहाँ पर 2 लीव्स है, फिर एक फ्लावर है, फिर 2 लीव्स है। तो यहाँ क्या आना चाहिए, देखिए 2 लीव्स फ्लावर, 2 लीव्स, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, फ्लावर। फिर से 2 लीफ है, फ्लावर है, तो अब क्या आने चाहिए, 2 लीफ। तो आपको वही पैटर्न फॉलो करना है, आपको बस ध्यान से देखना है कि ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, सो व्हाट विल कम, रेक्टेंगल। सर्कल, देखिए यहाँ पे सर्कल के बाद क्या था, सर्कल के बाद क्या आ रहा है, ट्राइंगल, सो व्हाट विल कम हियर, ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पर एक सर्कल बना है और उसके अंदर नंबर 1 लिखा है। फिर वैसे ही पहले यहाँ पर 1 था, अब यहाँ पर 2 बना दिए गए हैं और यहाँ पर 3 सर्कल है, यानी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, 1 2 3। तो अब 3 के बाद कितने सर्कल आ सकते हैं, यहाँ पर 3 के बाद कितने आएंगे, 4। उसके बाद देखिए 5 इन्होंने बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 के बाद कितने आएंगे, 6। अब यहाँ पर देखिए एक कैंडल जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है और दूसरी स्लीपिंग पोजीशन पे है। इसके बाद में उनका नंबर इंक्रीज हो गया, अब 2 स्टैंडिंग है एंड 2 स्लीपिंग, 3 स्टैंडिंग और 3 स्लीपिंग। तो देखिए नंबर बढ़ रहा है कैंडल का, 1 2 3। तो अब 3 के बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, 4 आपके पास कैंडल्स जो आएंगी वो कैसे आएंगी, स्टैंडिंग पोजीशन में, और 4 स्लीपिंग पोजीशन में।
सिमिलरली 4 के बाद क्या आता है 5, तो अब 5 कैंडल स्टैंडिंग पोजीशन में और 5 कैंडल स्लीपिंग पोजीशन में। अब ये देखिए, ये आपके पास जो है ये एक पत्ता दिख रहा है आपको, फिर आपको 3 पत्ते दिख रहे हैं, उसके बाद 5, 1 3 5, और यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इनका पैटर्न अगर आप देखें तो यहाँ पर कितना है 1, कितना है यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितना है 3। इसका मतलब बीच में जो एक नंबर है वो मिसिंग है। कौन सा मिसिंग है 2। 3 के बाद कौन सा नंबर आया नंबर 5, राइट। तो अब यहाँ पर 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, 3 के बाद कौन सा नंबर मिसिंग है 4 मिसिंग है। इसका मतलब ये जो पैटर्न चल रहा है इसमें बीच में एक एक नंबर मिसिंग है। तो अब 5 के बाद क्या होगा 6 जो है वो मिसिंग हो जाएगा, और यहाँ पर कितने लीव्स हमें बनाने पड़ेंगे, हमें यहाँ पर 7 लीव्स बनाने होंगे। तो यहाँ पर हम 7 लीव्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको ये ध्यान रखना है, हर बार जरूरी नहीं है इस तरीके से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर मिले, आपको कभी कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर भी मिलता है। जैसे आप नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, आपको यहाँ पर ये एक फिगर दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन से बनी है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन कम हो गई, अब ये 4 लाइन्स हो गई। पहले कितनी थी 5, अब कितनी है, अब 4 लाइन्स है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 रह गई, तो 3 के बाद क्या आएगा 2, तो यहाँ पर आपको कितनी लाइन्स ड्रॉ करनी है 2। ये एक एक करके लाइंस को कम कर रहे हैं, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ऊपर इंक्रीजिंग था तो नीचे डिक्रीजिंग, तो पैटर्न आपको किसी भी ऑर्डर में मिल सकता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर। अब हमें यहाँ पर मिसिंग नंबर भरना है, मिसिंग नंबर फिल करना है जो पैटर्न दिया है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए आप यहाँ पर पहले वाला लिखा है 1, फिर डायरेक्टली 3 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 2 मिसिंग है। आफ्टर 3 4 नहीं लिखा और 5 लिख दिया, फिर 6 नहीं है 7 है। तो आप सोचिए 7 है तो यहाँ पर 8 नहीं होगा ना, क्या आएगा 9, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं फिर से एक एक नंबर को रोक रहे हैं। अब 9 के बाद यहाँ पर 10 जो है वो हमें नहीं लिखना है क्योंकि हम एक एक नंबर मिसिंग कर रहे हैं, तो क्या आएगा 11, और 11 के बाद 12 नहीं लिखना है तो 13 उन्होंने ऑलरेडी लिखा है। अभी जो कैटरपिलर है, इस कैटरपिलर पे कुछ नंबर लिखे हैं, हम देखते हैं क्या है। ये है 22 21 20, देन 17 एंड 16। अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए कैटरपिलर पे जो नंबर लिखे हैं वो रिवर्स काउंटिंग में लिखे हैं। 22 के बाद 21, 21 के बाद 20, इसका मतलब हम बैक काउंटिंग कर रहे हैं, है ना। तो हम बैक काउंटिंग कर रहे हैं तो हम उसके हिसाब से लिखेंगे। तो अब आप देखिए 20 है यहाँ, तो 20 से पहले क्या आता है, व्हाट यू हैव टू राइट व्हाट कम्स बिफोर 20। जब आप रिवर्स लिखेंगे ना बैक काउंटिंग में, आप हमेशा बिफोर देखते हैं, तो उससे पहले क्या आता है 19, और 19 से पहले 18। तो लाइक दैट यू हैव टू डू। अब ये ट्रेन देख लेते हैं भैया, ट्रेन कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है। दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30। तो देखिए 10 के बाद 20 आ गया, 20 के बाद 30, तो अब ये जो है वो 10 नंबर्स में जंप हो रहा है। तो 30 के बाद क्या आएगा, व्हाट विल यू राइट हियर 40। 40 के बाद ऑलरेडी 50 लिखा है, तो 50 के बाद क्या आएगा, व्हाट विल यू राइट हियर 60, ठीक है। अब इधर देखिए 11, 11 का डबल लिखा है 22, 22 11 में 11 प्लस करेंगे आप तो कितना आएगा 22, 22 में फिर से आप यहाँ पर 11 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 33। तो यहाँ पर देखिए 11 का टेबल चल रहा है कहीं ना कहीं, है ना। आप 11 का टेबल भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल एडिशन प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं कि 11 में 11 हमने प्लस किया तो हमें 22 मिला, 22 में 11 प्लस किया 33, 33 में हम 11 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 44, और 44 में 11 प्लस करेंगे तो 55, 55 में प्लस किया 66, और 66 में प्लस करेंगे तो 77, ठीक है। अब ये देखिए 5, 5 के बाद लिखा है 10, 10 के बाद कुछ नहीं लिखा, फिर 20, फिर 25। तो अब अगर आप इन दोनों नंबर्स को देखो और इन दोनों नंबर्स को देखो तो इन दोनों नंबर्स के बीच में कितना गैप है, आप देखिए 5 नंबर्स का गैप है। 5 के बाद डायरेक्ट 10 आया, यानी कि 5 में क्या प्लस किया है 5, 5 प्लस 5 10, ठीक है। तो 10 प्लस 5, अगर आप 10 में भी प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा 15, और जब आप 15 में प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा 20, और 20 में प्लस 5 किया तो
25, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम +5 करेंगे, 25 में +5 किया 30। तो आपको यही देखना है कि पैटर्न जो है वो क्या फॉलो कर रहा है। 2 देन 5 देन 8 11। अब देखिए 2 के बाद यहाँ पर 2 नंबर मिसिंग है, यहाँ पर एक तो 3 नहीं लिखा और 4 नहीं लिखा। इससे पहले आपने जब ऊपर देखा तो देखिए यहाँ पर एक एक नंबर मिसिंग था, यहाँ 2 नंबर मिसिंग है। 5 के बाद 6 मिसिंग है और 7 मिसिंग है। 8 के बाद 9 मिसिंग है और 10 मिसिंग है ना। तो 11 के बाद 12 और 13 मिसिंग होगा तो क्या आएगा 14। और इसी तरह 17 के बाद 18 और 19 मिसिंग होगा तो 20। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनको करके देख सकते हैं, आपको इजीली पता चल जाएगा पैटर्न्स का। देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, कंप्लीट द पैटर्न। सेम जैसा हमने पहले किया था उसी तरीके से हमें यहाँ करना है। यहाँ पर देखिए किसी में इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, किसी में डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहले एक ट्राइंगल है, फिर 2 ट्राइंगल है और फिर 3। तो अब कितने आएंगे 4 और आफ्टर 4 5। यहाँ पर 3 फ्लावर्स है, अब 4 फ्लावर्स है और ये 5 है। तो 5 के बाद क्या आता है 6 और 6 के बाद 7। यहाँ पर 2 सर्कल्स हैं और फिर 4। यहाँ पर आप देखिए 2 थे और यहाँ 4 हो गए, तो उसका क्या किया उन्होंने, कहीं ना कहीं उसी नंबर को डबल कर दिया। और यहाँ पर कितने हो गए 6 हो गए। तो ये क्या कर रहे हैं, उसी को एक 2 के पेयर में बढ़ा रहे हैं। तो 6 यहाँ पर हो गए, पहले 2 थे फिर 4 हुए फिर 6 हुए, तो अब कितने होंगे 8। और अब 8 के बाद क्या होगा 10। ठीक है, क्योंकि आप उसको पेयर में इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो ये कितना था 2 था, ये कितना हुआ 4। तो 4 के बाद आपका कितना इंक्रीज हो गया 6। 6 के बाद आपका 8 हुआ, तो 8 के बाद क्या आएगा 8 के बाद इंक्रीज होगा पेयर में 10। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 एक बॉल है, फिर 3 बॉल्स है और उसके बाद में 5। तो ये कितनी है 1, ये है 3 और ये है 5। अभी ये दोनों पैटर्न हमने पीछे किए थे, है ना। यहाँ पे देखिए 2 मिसिंग है, यहाँ पर 4 मिसिंग है, एक एक नंबर को ये मिस आउट कर रहे हैं। तो 5 के बाद क्या आएगा 7 और 7 के बाद 9। स्टार्स, ये देखिए यहाँ पर स्टार्स अगर आप देखेंगे तो कम होते जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर 5 स्टार्स थे, कितने स्टार्स हैं यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आपके पास 5 स्टार्स हैं। यहाँ पर वही स्टार आपके पास 4 हो गए, फिर 3। तो 3 के बाद क्या आता है 2। तो यहाँ कितने स्टार आएंगे 2 और 2 के बाद 1। तो यहाँ पर 1 स्टार हो जाएगा। ये देखिए मैच स्टिक है, कितनी मैच स्टिक है 1। ये कितनी है 2। 2 के बाद 3। तो यहाँ कितनी आएंगी 4 और 4 के बाद 5। अब ये देखिए ये है रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के ऊपर एक हमने कर्व बना दी, उसके बाद दूसरे पोर्शन से इन्होंने यहाँ पर एक कर्व बना दी है, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से अब आप भी अगर एक एक पोर्शन इंक्रीज करेंगे तो यहाँ कर्व बनेगी, फिर यहाँ कर्व बनेगी, है ना। आप देखिए यहाँ पर पहले ये इस तरीके से क्या था, आपके पास एक रेक्टेंगल था। ठीक है, आपने क्या किया यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ किया, फिर आपने ब्रेड्थ और लेंथ पे दोनों जगह कर्व ड्रॉ कर दिया। अब अगर आप यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ कर देंगे तो वो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, और इधर भी कर देंगे तो वो आपका लास्ट स्टेप हो जाएगा, क्योंकि आप इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से कुछ आपकी पिक्चर ड्रॉ हो जाएगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगेन कंप्लीट द पैटर्न। आपको क्या करना है, पैटर्न कंप्लीट करना है, नंबर्स के पैटर्न को देखना है और उन्हें कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है, फिर उसके बाद में 5 नहीं है और 5 के बाद 6 लिखा है, 6 के बाद 7 नहीं है। तो फिर से आपको वही पैटर्न फॉलो करना है। तो 8 के बाद यहाँ क्या आएगा 10, 10 के बाद क्या आएगा 12, 12 के बाद 14। ठीक है, 27, 28, 29। देखिए 27, 28, 29 कंटिन्यूस काउंटिंग चल रही है। आफ्टर दैट 30, 31, 32 एंड 33। अब ये देखिए यहाँ पर 25 एंड 30, इसका मतलब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो पीछे भी हमने ये चीज की थी ना, ये 5 आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, 25 था और 30 हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें 5 ऐड हुआ है, तो ये पैटर्न 5 एडिशन में चल रहा है। तो 30 के बाद क्या आएगा
35। और देखिए 35 में 5 प्लस करेंगे तो आपको 40 मिलेगा। 40 प्लस 5 45, देन 50 एंड 55। 1 देन 4। अब देखिए 1 के बाद डायरेक्ट 4 आ रहा है, यानी कि 2 एंड 3 नहीं लिखा गया। 4 के बाद यहाँ पर डायरेक्ट 7 है, इसका मतलब 5 एंड 6, ये दोनों नंबर यहाँ पर नहीं लिखे गए। तो फिर से यहाँ पर इन्होंने क्या पैटर्न फॉलो किया, दो दो नंबर बीच में मिसिंग है। तो 7 के बाद 8 और 9 नहीं लिखा जाएगा तो क्या आएगा 10। 10 के बाद में 11 12 हम नहीं लिखेंगे, है ना, हमें दो दो नंबर छोड़ने हैं। तो 11 हमने छोड़ दिया और हमने एक नंबर और छोड़ दिया, दैट इज 12। तो क्या आएगा 13। इसी तरीके से 13 के बाद 14 एंड 15 आप छोड़ेंगे 16। 16 के बाद 17 18 आप छोड़ेंगे 19। अब इधर देखिए, ये 15 है, ये 13 है, ये 11 है। आप देखिए नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हम फिर से बैकवर्ड जा रहे हैं, हम बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैकवर्ड काउंटिंग में भी 15 के बाद 13 है, 14 नहीं है, यानी कि बीच में एक नंबर मिसिंग है। 13 के बाद 12 मिसिंग है, तो एक एक नंबर का गैप आपको देना है। तो 11 के बाद क्या आता है 10, हमें नहीं लिखना है, हम 9 लिखेंगे। 9 के बाद 8 आता है, वो नहीं लिखना है, तो 8 के बाद 7। 7 के बाद 6 आता है, वो हमें नहीं लिखना, तो 6 के बाद 5। 5 के बाद 4 आता है, वो हमें छोड़ना है, तो 4 के बाद 3। अब ये देखिए, ये 10 के मल्टीपल्स हैं, 10, ये 30 और ये 50। तो 10 के बाद यहाँ क्या आएगा, 10 के बाद क्या आता है 20। What will you write here 20, then 30 is already written, है ना, ये 30 लिखा है। 30 के बाद यहाँ क्या आएगा 40। 40 के बाद 50 पहले से लिखा हुआ है, एंड 50 के बाद क्या आएगा 60। तो इसी तरीके से पैटर्न्स जो है वो बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप अपने आसपास डिजाइन्स देखते हैं, अपने घर में बहुत सारे पैटर्न्स आपको मिलेंगे, आपकी बुक्स में बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे, आप उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी ये एक्सरसाइज आप घर पे जरूर ट्राई करें, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।